यू ऑल? सो आई होप ऑल ऑफ यू वेल। सो आज हम बात करेंगे कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं थ्रू आउट दिस ईयर फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। सो नोट्स मतलब कॉपी में नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे सीए, लीगल, जीके वगैरह के और लॉजिकल वगैरह के। सो मेरा नाम विदीप नागर है। मैंने अपना BLL भोपाल से किया है। मैं रैंक वाइज 39 में 2014 एंड मैं रैंक वाइज 425। मैंने जब क्लैट पीजी का एग्जामिनेशन दिया था, आई एम +5 एजुकेटर और मैंने यूजीसी नेट भी क्लियर कर रखा है। अनअकैडमी लॉ एडमिशन टेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है क्लैट 2024 के लिए। इसमें आपको मिलेंगे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स टॉप 500 रैंकर्स के लिए। जनवरी 8 को 11 AM पे होने वाला है। आप इसमें एनरोल करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये है स्कैनर कोड एनरोल करने के लिए। हैप्पी न्यू प्रेपरेशन ईयर। 23% डिस्काउंट आपको मिलेगा अनअकैडमी के क्लैट सब्सक्रिप्शन पे। ऑफर सिर्फ और सिर्फ जनवरी 6 तक ही वैलिड है। तो अगर आप इनसे कोई भी 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो आप ले सकते हैं और इतना आप सेव कर लेंगे। 23% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कोड यूज करना है कृति बी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का साल लगता हो तो आइकॉनिक 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स का अवेलेबल है। इसमें भी आप इतना सेव कर लेंगे। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का साल लगता है तो 23% डिस्काउंट के लिए आप कृति बी कोड यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? कांग्रेचुलेशन टू क्लैट 2023 टॉपर्स। तो ये है आपके क्लैट 2023 के टॉपर्स जिन्होंने अनअकैडमी के साथ प्रिपरेशन करी थी। तो आप भी अगर एक टॉपर बनना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड अपने घर बैठे बैठे सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, मॉक्स दे सकते हैं। तो आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। अनअकैडमी क्लैट 2023 लर्नर्स जो टॉप से पढ़ने को नाम और रैंक यहाँ पे दे रखा है। अनअकैडमी क्लैट 2022 लर्नर्स जो टॉप से पढ़ने को नाम और रैंक यहाँ पे दे रखा है। तो अगर आप मेरे बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कृति बी कोड यूज कर सकते हैं मेरे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। और सबसे मतलब सबके बैचेस आप ज्वाइन कर पाओगे अगर एक बार आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो जितने भी बैचेस अवेलेबल हैं अनअकैडमी ऐप पे, जितने टाइम तक के लिए आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है तब तक आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि ये नया बैच शुरू हुआ है अभी, सक्सेस NLU। इसमें लीगल रीजनिंग मैं पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप इस बैच में एनरोल करेंगे तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होएगा। उसके साथ साथ लीगल मैं पढ़ाऊंगी तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। क्लैट आइकॉनिक प्रोग्राम कैसे डिफरेंट है प्लस से। प्लस में आपको मिलते हैं इंडिकेटर्स, AI क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं। तो अगर आप इसमें सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो प्लस का ले सकते हैं और आइकॉनिक लेना चाहते हो आइकॉनिक ले सकते हैं। आइकॉनिक प्लस में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे प्लस से ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आपको एक स्पेसिफिक मेंटर ग्रांट होते हैं जो आपको पर्सनली देखते हैं आपकी क्या प्रिपरेशन है क्या नहीं। लाइव डाउट सॉल्विंग होती है, रेज हैंड में प्रायोरिटी मिलती है आपको क्लासेस में। और अनअकैडमी क्लैट अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं और आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होती है अनअकैडमी ऐप पे। तो फ्री क्लासेस में कुछ कुछ क्विजेस होती है, एक आध टॉपिक होते हैं। तो फ्री अटेंड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होते हैं, पोल्स होते हैं, लर्नर्स के लिए रेज हैंड कर सकते हो। नेमस क्लास है जो नोट्स में जाएंगे और कहीं से कहीं भी क्लास को एक्सेस कर सकते हो। सो हाउ टू मेक नोट्स। तो आपको नोट्स कैसे बनाने हैं अपनी क्लैट प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अपनी कॉपीज रखनी है। लीगल रीजनिंग की आपकी एक कॉपी रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग की आपकी एक कॉपी रहेगी, इंग्लिश की आपकी एक कॉपी रहेगी, क्वांट्स की आपकी एक कॉपी रहेगी एंड सबसे इंपॉर्टेंट CA और GK की आपकी एक कॉपी रहेगी। और इसके अलावा उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक एनालिसिस की आपकी एक कॉपी रहेगी। तो ये 6 कॉपीज़ आपको बनानी है अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स की मॉक एनालिसिस की एंड इनमें आपको लिखने हैं अपने नोट्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो नोट्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाना नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो एंड में हैफेजर्ड होता है, कुछ आपको याद नहीं रहता और आप कहीं से रिवाइज नहीं कर पाते एक सोर्स से। तो अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको खुद भी याद रहेगा एंड इट विल बी गुड फॉर योर प्रेपरेशन। और आपकी जो हर कॉपी होगी वो अलग रहेगी सो दैट यू आर एबल टू डू क्या बोलते हैं योर नोट्स रिविजन आराम से। ठीक है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में तो आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर नहीं आती है विच इज़ अ गुड थिंग। तो आपको कॉपी को डिवाइड करना है इंग्लिश का वोकैबलरी एंड नॉन वोकैबलरी सेक्शंस में। तो सबसे पहले वोकैबलरी की आपका एक सेक्शन रहेगा जिसमें जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वर्ड पार मेड ईजी एक बुक आती है, उस बुक से आप कुछ नोट्स बना सकते हो कुछ वर्ड्स वगैरह के। कोई और आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, नॉवल पढ़ रहे हो, उसमें कोई नया वर्ड आता है जो आपको नहीं याद रह रहा है या फिर आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, तो वो आप उसको लिखते जाओगे। और वोकैबलरी के आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे आपने वर्ड लिखा, आपने कहीं पढ़ा वर्ड प्रोक्रेस्टिनेट, आपको नहीं पता मीनिंग, आप वो वर्ड लिखोगे, मीनिंग लिखोगे ढूंढ के, उसका मीनिंग होता है डिले, और एक छोटू सा सेंटेंस लिखोगे ताकि आपको ये याद रहे कि ये कैसे यूज होता है। तो जैसे शी प्रोक्रेस्टिनेट्स अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा डिले करती है। ठीक है। और उसके अलावा फिर जो आपका वोकैबलरी के अलावा सेक्शन होगा उसमें आप क्या नोट्स बनाओगे, जैसे कि टोन्स,
जो होती हैं इंग्लिश में, जो टोन होती है जो आपके पैसेजेस में पूछी जाती है कि किस टोन में ऑथर बात कर रहा था, या फिर आपसे पूछा जाता है कि एनालॉजी है, मेटाफोर है, या फिर क्या चीज़ है, तो इस पे आप बना सकते हो कि एनालॉजी क्या होती है, मेटाफोर क्या होता है। या फिर आप स्पेसिफिकली जो अपने मॉक्स में गलतियाँ कर रहे होगे इंग्लिश से रिलेटेड, तो वो आप नोट्स बना सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल कि हाउ डू यू फाइंड द कंक्लूजन इन इंग्लिश पैसेजेस। तो आपको पैसेज को पहले थोड़ा सा स्किम थ्रू करना है, फिर आपको पैसेज को डिटेल में रीड करना है, तो ये सब आप अपने नोट्स में लिख सकते हो इन इंग्लिश। नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स को या तो आप खुद न्यूज़पेपर रीड करके बना सकते हो, या फिर कंपेंडियम से बना सकते हो, या फिर क्लासेस में बना सकते हो। मंथ वाइज आपके नोट्स रहेंगे, जैसे मई 2023 का आपका एक नोट्स रहेगा, उसमें आप डिवाइड कर लो नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमी न्यूज़, ये आपकी डिवीजन रहेंगे, बिजनेस न्यूज़ और फिर स्पोर्ट्स न्यूज़, और एक लास्ट रहेगा आपका मिसलेनियस न्यूज़। ठीक है, तो नेशनल न्यूज़ में जो उस दिन इंपॉर्टेंट हुआ है उस दिन का आपको नेशनल न्यूज़ एक मतलब 2-3 पॉइंट्स में लिख लेना है, पूरा छापना मत, एक बार न्यूज़ पढ़ लेना, उसमें आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे कि ये समिट यहाँ होने वाली है, प्रधानमंत्री जी की ये योजना आई है, तो उस योजना में क्या हुआ है, 12 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, तो 12 करोड़ आपने लिख लिया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें 4-5 पॉइंट में आपको उस हर न्यूज़ की लिखनी है। फिर सेकेंड नेशनल न्यूज़, फिर इंटरनेशनल में जो उस दिन हुआ हो वो, इकोनॉमी में जो उस दिन हुआ RBI ने ये रेट डिसाइड किया फलाना ढिमकाना, बिजनेस में जो चीज़ हुई हो, स्पोर्ट्स में कोई चीज़ हुई हो, इसके अलावा कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो लेकिन किसी भी हेडिंग में नहीं आ रही, तो वो फिर आप अपनी मिसलेनियस न्यूज़ में लिख सकते हो उसके नोट्स। तो डू नॉट कॉपी एज इट इज़, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, और फिर जैसे कि आया कि भाई एक सबमिट होने वाली है और सबमिट में इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो सबमिट का नाम लिखो, कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, उस सबमिट को किस लिए बनाया गया है, ये आपने 2 पॉइंट लिख दिए, हो गया बस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू मेक योर करंट अफेयर्स के नोट्स। नाउ कमिंग टू पॉइंट्स जो हैं यूज़ होने चाहिए, रिवाइज आपको वीकली करने हैं अपने इन करंट अफेयर्स के नोट्स को, और ये नोट्स बनाने में आप 1.5 घंटे से ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि पॉइंट नहीं है, क्योंकि फिर बाकी सब्जेक्ट्स आप कब करोगे। रीडिंग स्पीड पे डेफिनेटली आपको थ्रू आउट काम करना है, न्यूज़पेपर को जल्दी रीड करने की कोशिश करें। अगर आपका स्पीड थोड़ा स्लो है तो धीरे धीरे आ जाएगा, बट इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और रोज़ रीडिंग हैबिट इनकलकेट करनी पड़ेगी अपने एवरीडे रूटीन में। ठीक है, लीगल रीजनिंग के नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, जैसे आप क्लास आते हैं, क्लास में आके आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया थेफ्ट का, तो फिर आपने थेफ्ट के असेंशियल्स लिख लिए जो मैंने आपको क्लास में बताया, किसी और एजुकेटर ने क्लास में बताए, तो वो असेंशियल्स आपने राइट किए। फिर उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में जो जो आपको पढ़ाया गया है क्लास में इन्फॉर्मेशन, वो आपको इन्फॉर्मेशन अपने नोट्स में लिख लेनी है। जैसे मैंने पढ़ाया कि थेफ्ट में ट्री के केस में थेफ्ट हो जाता है जैसे ही ट्री को सेवर कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो ये आपने स्पेसिफिकली अपने नोट्स में लिख लिया। ये आपने एक एग्जाम्पल दे दिया कि कहाँ थेफ्ट होगा। एनिमल्स भी थेफ्ट का सब्जेक्ट हो सकते हैं, ये मैंने क्लास में बोला, तो ये भी आपने अपने नोट्स में ऐसे लिख लिया। तो पॉइंटर वाइज आपको अपने नोट्स बनाते जाने हैं लीगल रीजनिंग के लिए। सो दिस इज हाउ यू मेक नोट्स फॉर लीगल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जो आपको कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं, अजम्पशन क्या होता है, वीकनर क्या होता है, स्ट्रेंथनर क्या होता है, उसको आपने पॉइंट वाइज लिख लिया, चाहे आपने क्लासेस से किया हो या बुक से किया हो। और फिर जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें आपने स्पेसिफिकली जो गलती करी हो वो आप अपने कॉपी के नोट्स में लिख सकते हो। क्वांट्स में तो आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप उस कॉपी में कर सकते हो। और उसके अलावा लास्ट आता है आपका मॉक कॉपी। तो मॉक कॉपी में आपको क्या क्या लिखना है, मॉक कॉपी में आपको हर मॉक का अलग से एनालिसिस लिखना है। तो मॉक 1, फिर आपने 10 पेज छोड़ दिए, फिर मॉक 2 एनालिसिस, ऐसे करके आपको करना है। और लास्ट के 10 पेजेस में आपको क्या करना है, मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट्स जो कि आप हर बार गलत कर रहे हो वो पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको लास्ट के 10 पेजेस में लिखने हैं, ताकि वो आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिवाइज करो। अब मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक क्लास ले चुकी हूँ, बट आई विल टेक दैट क्लास अगेन, सो डोंट वरी अबाउट इट। पर ऐसे आपको अपनी कॉपी बनानी है और ऐसे आपको अपने नोट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आप में से कोई भी 23% डिस्काउंट चाहता है, कोड आप यूज़ कर सकते हैं कृति बी, एंड आप अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन अनदर क्लास, टेक केयर एंड टाटा एंड बाय बाय।